ना जिसने आराम किया है उसी के लिए ये लाइन है, यानी कि कंफर्ट जोन बेसिकली साथियों वो स्थिति है जिस समय मैं आपको आप ही की भाषा में समझाऊं तो जो मेरे साथी वर्तमान में आराम से मुझे सुन रहे हैं रजाई और कंबल ओढ़ करके कि चलो सर को सुन लेते हैं, और उन्हें लगता है कि सर को सुन लिया तो जो सर ने कहा वो याद हो जाएगा, गलतफहमी है साथियों। हमारी मेमोरी में ये सबसे क्षीण मेमोरी होती है जो सुनने के साथ याद रहती है। आपको उस समय तक तो याद रहती है, लेकिन कुछ समय पश्चात, क्योंकि हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मिलते जुलते ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, ऐसी स्थिति में जो आपने सुना है वो फिर सूना सूना हो जाता है और अल्टीमेटली उसका परिणाम ये निकलता है कि आप कोई गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। एकदम पेन पेपर लेके बैठ जाओ प्यारे साथियों, आप सभी क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की जरूरत है। बस दिन भर आपको कैसे ऊर्जावान रहना है इसके लिए एक पेन पेपर लीजिए और उस पर अपनी दिनचर्या लिख दीजिए कि आज मैं इतने बजे से इतने बजे के बीच ये काम करूंगा। फिर आपको मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, वो दिनचर्या आपको मोटिवेट करेगी। वो आपको बताएगी कि श्रीमान अब 8 बज चुके हैं, खड़े हो जाइए, नाश्ता कर लीजिए। श्रीमान 10 बज चुके हैं, अब आप खड़े हो जाइए, आपको मैथ्स पढ़नी है वो पढ़ लीजिए। तो आपको मोटिवेशन में लाने के लिए दिनचर्या बनाना अनिवार्य है, तो वो बनाइए। मेरे एक साथी ने कहा कल साइंस की क्लास, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस चक्कर में साइंस की क्लास रात को मुझे ऑफ करनी पड़ी, मैं उसको कवर कर दूंगा, आपको डिटेल में क्लास मिल जाएगी। हाँ जी, और एक साथी जो फटाफट बता रहे हैं, क्योंकि अब सर्दियां हो चुकी हैं, जगना अपने आप में एक महाभारत का कार्य हो चुका है। कुछ भी नहीं करना है, आप जब भी जगें, यानी सबसे पहला प्रयास जगने के लिए एकदम इंस्टेंट ब्लिंक लेकर के अपने घर से सीधे बाहर निकल जाइए। घर से बाहर का मतलब है जिस रूम में आप सो रहे थे एकदम बाहर जाइए और बाहर जाकर के हल्की ठंडी हवा देख के आ जाइए। बस उस समय जो ठंडी सांस आपको अंदर मिलेगी ना, वो इतना ऊर्जावान करेगी कि नींद स्वतः ही उड़ जाएगी। थोड़ा सा बेड से उठ के चल के जाने की जरूरत है, नींद उड़ना प्रारंभ हो जाएगी। और लास्ट बात बोल रहा हूं, कोई भी दिनचर्या का कार्य आप करें वो 21 दिन में जाकर के आपके नियमित रूप से लागू होता है। तो 21 दिन तक आप अभ्यास करिए, स्वतः ही आपकी नींद खुलना शुरू हो जाएगी। मैं ही नहीं, मेरी टेक्निकल टीम भी आजकल 5 बजे जग जाती है। ठीक है ना, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगर फिनिश लाइन आप आगे भी शिफ्ट कर दोगे तो वो भी आ जाएगी। साथियों, कई बार पढ़ते समय आपकी कंटिन्यूटी बरकरार रखने के लिए यह कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आप में से बहुत सारे साथी अपने समय में, क्योंकि देखिए तैयारी करते समय परिणाम वांछित सबको एक ही गोल में नहीं मिल जाता, लेकिन आप जरा सोच के देखिए आज आप जहां हैं, अगर आप कंटिन्यूटी बरकरार रखें तो यह तो तय है कि आप उससे ऊपर ही जाएंगे। तो अपने अंदर इस भाव को जगाइए, एक आशावादी नजरिया अपने अंदर क्रिएट करिए कि आज जहां आप हैं, जितना नॉलेज आपको है, अगर आप नित्य प्रतिदिन भी पढ़ते चले गए, 2-4 घंटे जो भी आपका रूटीन है उतना पढ़ते चले गए, तो एक दिन आप लक्षित परिणाम तक अवश्य पहुंच जाएंगे। शुभकामनाओं के साथ सेशन को जितने ऊंचे देखेंगे आप उसके हिसाब से अपने आप को अकोमोडेट करने लग जाएंगे। अगर सपने छोटे होंगे तो आप में आलस पनपेगा, आप अपने आप के पोटेंशियल का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाएंगे। मेरे कई साथी मेरे कहते ही थम्स अप करना शुरू कर दिए हैं, तो भैया रजाई का मोह छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको सबसे पहले वर्क हार्ड करना है। ठीक है ना, स्टे हम्बल। और स्टे हम्बल का मतलब है कि थोड़ा सा अपने ज्ञान के आधार पर लोगों को बताइए कि हाँ भाई, मैं विपिन चंद्र जी, विनोद जी, सत्येंद्र जी, शिवलाल, सविता, गौतम, लक्ष्मी, विकास, भंवर, गहलोत, प्रकाश, शोभा, कन्हैया, सबके मैं थम्स अप पढ़ पा रहा हूँ। आप भैया पेन पेपर लेकर के बाहर बैठिए, आपको देखना चाहिए। देखिए समटाइम्स जब आपको ना इस सर्दी में रजाई से बाहर निकलने का मन ना करे, तब समझ जाना कि आपकी अग्नि परीक्षा हो रही है ना, और उस अग्नि परीक्षा का परिणाम आपको अवश्य मिलेगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। क्योंकि हम कोई मनोरंजन की पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं। देखिए आप सभी लोग जितने भी मेरे साथ इस समय जुड़ते हैं ना, असल में इन सबके अंदर हाई लेवल का डिटर्मिनेशन है। क्योंकि साथियों आज जिस समय आप मुझे सुन रहे हैं, आपको किसी घर वाले ने डांट डपका के नहीं बैठाया हुआ है, आप अपने आप से सेल्फ मोटिवेटेड हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है। मोबाइल पर तमाम कंटेंट मनोरंजन का उपलब्ध है, उसके बावजूद भी आप रोजाना डिटर्मिनेशन से 7 बजे सामने आके बैठ जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है बॉस, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये प्रमाण है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सी जो कमी रह जाती है उनको मैं पूरा कर देता हूं। जैसे कि मैंने कहा, कुर्सी टेबल पर बैठ जाइए। साथियों हमारी बॉडी के अंदर ना अगर रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो ऐसा कहा जाता है, ये सुनी सुनाई बात नहीं है, साइंटिफिक है, कि अगर रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो जो अपने मैसेजिंग सिस्टम है ना, न्यूरॉन्स वगैरह, जो
नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है, दिमाग में से लेकर के पूरे शरीर के अंदर तंत्रिकाएं जो जाती हैं उनमें मैसेजेस बहुत अच्छे से पास होते हैं। तो आप मुझे सुन रहे हैं, कान से देख रहे हैं, आंख से, वो मैसेजेस जाएंगे आपकी बॉडी के अंदर, इनवाइव हो जाएंगे। तो एकदम सिट अप राइट, एकदम ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का। जो लोग भी इस समय रजाई में बैठे हुए हैं, रजाई का मोह त्याग दीजिए और आ जाइए, खड़े होकर के बाहर निकलिए और पढ़ाई शुरू करिए। पेन पेपर ले लीजिएगा, इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप जब जब मैं बोलूं तब तब देखते रहिएगा। हाँ जी, आपके हाथों में लिखा, आपके सामने क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़िएगा। कितना भी समेट लो हाथों से, फिसलता जरूर है, ये वक्त है दोस्तों बदलता जरूर है। दोस्तों ये लाइन सब पर लागू होती है। ये हाथों में वक्त फिसलता जरूर है, इस लाइन के मायने बहुत गहरे हैं और उम्मीद है आप में से अधिकांश साथी केवल लाइन को लिखा देख करके ही समझ गए होंगे कि ये क्यों कहा जा रहा है। कितना भी समेट लो हाथों से, फिसलता जरूर है। अर्थ सिंपल सा है साथियों, ये वक्त है साथियों जो कि तुरंत निकल रहा है। आपने अगर अभी ये सोचा है कि नहीं साहब बैठा रहने दो, बाद लेटा रहने दो, बाद में उठ कर के लिख लूंगा, जो भी जरूरी लगेगा उसे बाद में लिख लूंगा, कोई बात नहीं। आपने सोच लिया, ये वक्त जिस समय मैं आपसे बोल रहा हूं, जिस इंटेंसिटी से मैं बोल रहा हूं, आपके साथ इतने सारे बच्चे लाइव होकर के पढ़ रहे हैं, तो यकीन मानना आप अकेले अगर इस तरह की दौड़ में रुके रह गए तो ये वक्त आगे निकल जाएगा, आपको पीछे छोड़ जाएगा। इसी के तरह से दोस्तों, जिन लोगों के साथ इन दिनों बहुत स्ट्रगल चल रहा है, मुझे आप लोगों के तमाम मैसेजेस मेरे टेलीग्राम पर, फेसबुक पर प्राप्त होते हैं, जिसमें आप लोग अपनी तरफ से बताते हैं कि आप कितनी तरह से जटिल परेशानियों से गुजर करके पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे कई साथी जो कि वर्तमान में सेवारत हैं, कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके मैसेजेस मुझे प्राप्त होते हैं। ये आपका संघर्ष है साथियों, और जिस कार्य के लिए आपने ये काम किया है, जिस अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए किया है, आप उसे अवश्य प्राप्त करेंगे। आपके बड़े भाई की तरफ से, आपके गुरु की तरफ से आपके लिए ये शुभकामनाएं हैं। चलिए, ऐसा करने का केवल एक ही तरीका ज्ञात है, और वो तरीका जिसको मैंने अपनाया, आप सबको भी यही कहूंगा। पहली चीज तो टाइम टेबल बना के रखिए और उस टाइम टेबल को पूरे अनुशासन से प्राप्त करिए। अनुशासन क्या है? ये नहीं कि आप किसी से बातें ना करें, आप पूरे टाइम गुस्से में रहें, ये अनुशासन नहीं है। अनुशासन है कि जो आपने निर्धारित किया है उसे प्राप्त करने के लिए चाहे कितनी भी मुसीबतें आए उसमें जुटे रहिए। रही बात टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल बनाना बहुत आसान काम है। आप ज्यादा लंबा टाइम टेबल ना बनाएं, केवल 7 दिन का टाइम टेबल बनाएं और उसे प्राप्त करने में जुट जाएं, ठीक है ना। और किस प्रकार से टाइम टेबल को प्राप्त करना है ये कभी मैं डिटेल में आपको एक बार और समझाऊंगा। फिलहाल के लिए इतनी 2 बातें याद लिख लीजिए, टाइम टेबल बनाना है और अनुशासन का मतलब है उसे प्राप्त करने में जुटना है, ठीक है ना। और जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति आपको अपने लक्ष्य से दूर नहीं ले जा सकती। चलिए साथियों, इनके साथ विस्तार पूर्वक अध्ययन प्रारंभ